अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। आज आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, झटपट सी रेसिपी है, लेकिन यकीन करें इसका आउटकम इतना बेहतरीन आने वाला है कि आप अमेज रह जाएंगे। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन फहीता सैंडविच की रेसिपी। इसको बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, इफ्तार पार्टी में भी बनाकर रख सकती हैं और यकीन करें कम मेहनत के साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी आप घर पे ही बना सकती हैं। अगर आप महंगे महंगे सैंडविचेस बेकरी से लेकर खाते हैं ना, तो बहुत ही बजट में रहते हुए ये रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी आप घर पे बना सकती हैं, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, इसे स्किप नहीं करना। और अगर आपको रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन की फिलिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन, इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो मैंने चिकन इस्तेमाल किया है ना, ये थाई पीसेस का इस्तेमाल किया है। आप जो है चिकन फिले भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि जो थाई पीसेस होते हैं ना, वो बहुत ही जूसी किस्म का चिकन होता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। चिकन को अपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे मैंने लहसुन का पाउडर लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक जाएगा जायके के मुताबिक, या फिर 1 चाय का चम्मच भी ऐड कर सकती हैं, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे। आपने देखा बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस हैं, और हर किचन में ये स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं। ये इसमें डाल देंगे और इसको आपने अच्छे से भून लेना है ताकि इन मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और इस दौरान आपने चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि हमने चिकन के छोटे छोटे से चंक्स ही इस्तेमाल किए हैं, इसलिए इसको कवर करके उसी पानी में, चिकन ने जो अपना पानी रिड्यूस किया होगा ना, उसी में मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए। और आप देख सकते हैं चिकन ने ना अभी तक अपना पानी जो है कम्प्लीटली जो है ड्राई नहीं किया था, तो उस पानी को अब आपने कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है 6 से 7 मिनट के बाद। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ वेजीज, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च और प्याज लिया है। प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही मैंने कट कर लिया था, और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, उसके जो बीज थे उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, और इन तमाम वेजीज को ना मैंने जूलियन में कट कर लिया है, यानी कि लंबाई में मैंने कट कर लिया था। अब इनको आपने पकाना है इतना कि जो है इनका कच्चा फ्लेवर जो होता है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन क्रंच आप थोड़ा सा रहने दीजिएगा। सॉसेस में मैंने चिली सॉस लिया है और ऑयस्टर सॉस लिया है, और जो है मज़ीद मैंने हॉट सॉस इसमें इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हम स्पाइसेस इसमें ऐड कर चुके हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो है कम्प्लीटली ड्राई मत कीजिएगा। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो केचप 5 से 6 खाने के चम्मच। अच्छा, ये जो फहीता सैंडविचेस है ना, इनको मोस्टली बेक किया जाता है, लेकिन जिनके पास ओवन या फिर माइक्रोवेव नहीं है, वो उसके बगैर भी इसको बहुत ही बेहतरीन किस्म से तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में इसमें टोमेटो केचप ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन आपने इसको ना थोड़ा सा सॉसी रहने देना है, कम्प्लीटली इसको ड्राई मत कीजिएगा। चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है। अब ये सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रेड, ठीक है। और मेरे पास यहाँ ये ग्रिल वाला जो है पैन रखा हुआ था, इसमें मैं इनको अच्छे से गर्म कर लूँगी। पैन के ऊपर आप जो है ऑयल या फिर बटर अप्लाई कर सकती हैं, और दोनों साइड से आपने इसको सेक लगवा लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि इनको बेक किया जाता है, तो मैं इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप सुबह को उठें, जल्दी जल्दी आप बच्चों को ये बनाकर लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। ये मेरे पास फ्राइज़ रखे हुए थे, इनको भी फ्राई कर लेंगे, साथ ही जो है सर्व करेंगे इन सैंडविचेस के साथ। तो इसको लाइट गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखें, अब जितने भी ब्रेड मुझे चाहिए थे ना, मैंने सारे जो है इनको गर्म कर लिया था। अब इसके जो एजेस हैं उनको हम कट कर लेंगे। और अगर रेसिपी देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं। अगर नहीं भी आ रही तो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी गाइड किया करें, ताकि अगर मैंने कोई गलती की है तो उसको मैं सही कर सकूं, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और इसे शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसे मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी मिल जाती है, दिल को हौसला अफजाई हो जाती है।
क्योंकि एक रेसिपी आपको देने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है बिहाइंड द सीन। तो जितने भी ब्रेड थे इन सब के मैंने एजेस कट कर लिए हैं। अब इनके ऊपर ना मैं कोई भी मेयोनीज़ या फिर केचप वगैरह अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन हमने तैयार किया वो बहुत ही सॉसी किस्म का है, बहुत ही यमी किस्म का बनकर तैयार हुआ है। तो चिकन की फिलिंग आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। अच्छा, जब आप ये बनाने के लिए खड़ी हो ना तो गरम गरम चिकन ही आपने इस्तेमाल करना है, और उस गरम गरम चिकन के ऊपर मैंने रखा है मोज़रेला और चेडर चीज़। मैंने ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चेडर रखा है। आपके पास दोनों में से कोई एक रखा है चीज़ तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आपके पास चीज़ के स्लाइस रखे हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट और क्विक वाले ये सैंडविचेस बनकर तैयार होते हैं। तो आप इनको जो है बच्चों को बना कर दे सकती हैं, ख़ुद भी जो है खाना चाहें तो बनाकर खा सकती हैं। अब गरम गरम चिकन हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो चीज़ हमने इसके ऊपर डाला है ना, वो जैसे ही इसके ऊपर जाएगा वो गरम चिकन के ऊपर चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो आपको मज़ीद अब यहाँ पर ना दूसरा प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको कट करने का तरीका मैं बता देती हूँ। मोस्टली जब हम इसको दरमियान से कट करते हैं ना तो वो जो है ठीक नहीं रहता, यानी बहुत ही मैस क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपके पास टूथपिक रखे हैं इस तरह से दोनों साइड पे लगाएं और इसको कट कर लें, और तैयार है हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट से चिकन फहीता सैंडविचेस। ज़रूर बनाएं और इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। अब यहाँ पर मैंने तो बनाकर खा लिए हैं, आपने कभी इस रेसिपी को ट्राई करना है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत लाजवाब बनकर तैयार हुआ था, यकीन करें। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप इन रेसिपीज़ की पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका जो रिटर्न नाम है वो भी आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा इस साइड पर या फिर इस साइड पर। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।